सोक्रेटिस वॉज वेरी अनपॉपुलर इन द सेंस कि जब, क्योंकि उसके लिए क्या था कि आपको गुफ्तगू में इंगेज होना है, वो गुफ्तगू में इंगेज करता था, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी ने बुरी शोहरत उसकी सुनी हुई है, उसने कहा कि नहीं मैं मेरे पास सर अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन इट टुक अ लिटिल वाइल, जिसमें सुकरात ने बताया कि दीज चॉइसेस आर बैड, दीज चॉइसेस वुड मेक आवर सोसाइटी a useless society, a meaningless society, an absurd society, अबस हो जाएगा मामला। सही है? सो इस सतह के ऊपर वो पॉपुलर थे, बट पॉपुलर नेवर मीन्स, अभी देखें सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? ट्रम्प, अमेरिका का सबसे पसंदीदा 50+, आपने उसका देखा था ना रिजल्ट कैसा आया था? सही है? पॉपुलर इसको कहते हैं। तो ऑलवेज देयर इज ए वाइज पर्सन, तो इस वजह से हमेशा कहते हैं हमेशा बैलेंस सुनो, 6 पॉपुलर लोगों की बात सुनो, लेकिन कभी कभी उसको बैलेंस करने के लिए किसी वाइज आदमी को भी आप सुनने, तो वो चीज़ें होती हैं, अच्छा उसको आप स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं। सो हेल्प, मेरा ख्याल है ये सही है। ओके, अब आप और कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम उसके सवाल के ऊपर आते हैं जो अहमद ने सवाल किया। देखें, मैं एक चीज़ भूल जाऊंगा, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ये लिख लूं, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब जो सुकरात है उसका मयार अदल क्या है? सुकरात को हम क्रेडिट देते हैं एक चीज़ का, और वो क्या है? वो है सोफिस्ताइयों के मुकाबिल एक यूनिवर्सल हक की तलाश करने की सही। सही है? और वो सही क्या थी? वो सही थी कि अक्ल की मयार पर, यानी अक्ल से मुराद उसकी क्या है बताइए? हाँ ऑफ कोर्स तर्जुमा है ना भैया, अक्ल से मुराद जदलियात है ना, दैट्स द प्रोसेस। जदलियात के मराहिल से गुजरते हुए आप कहाँ पहुंचेंगे? हक, इल्म, सही है, तारीफ, कॉन्सेप्ट, इस तक पहुंचोगे। दिस इज व्हाट ही डिड इन हिज एंटायर लाइफ। तो प्लेटो ने ये कहा, वाह ही इज ए सेज, ही इज ए वाइज पर्सन, लेकिन वो मयारे अदल क्या था ये आपको अफलातून आगे जाके बताएगा। हाँ, सुकरात के पास ये डेडिकेशन थी, और डेडिकेशन के साथ साथ क्या था? बिलखुसूस डेडिकेशन था वो जो उसने जहर का प्याला पिया है, सही है, unwavering commitment to his philosophy, standing for the truth, that is mesmerizing for the entire world। ये असल चीज़ है कि वो गुफ्तगू अगर आप सुने तो बहुत दिलचस्प है। मेरा है क्राइटो, और आगे भी हम ये चीज़ नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे, और अगर आप देखेंगे उसको तो बहुत अहम है। तो क्या थी गुफ्तगू, बताएं ज़रा। वो कह रहा था क्राइटो के भाग जाते हैं। हाँ, नहीं, बेसिक क्वेश्चन क्या था? बताइए ना। बेसिक क्वेश्चन किसका? क्राइटो का? हाँ, उस डायलॉग में है। सही है या कोई एक वाइस मैन जो गएगा वो सही हो? हाँ, एक क्वेश्चन ये था, ये उसने बिल्कुल एड्रेस किया। और क्वेश्चन क्या था? ये उसका जवाब था सुकरात का। सही है कि आप अवामुन्नास की बात सुनेंगे या मुआलिज की बात, तबीब की बात सुनेंगे। क्यों आप तबीब की बात और मुआलिज की बात क्यों सुनेंगे और अवामुन्नास को क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो आलिम है और वो आलिम नहीं है। सही है, तो ये तो रद्द हो गया किसका कि अवामुन्नास की बात या मेजॉरिटी ओपिनियन को आप सुनना है। और एक अमल से मुताल्लिक ही थे ना क्वेश्चन, कि जिस चीज को हमने बयान किया हम अब उसी पे अमल ना करें, इसी तरह की कोई बात। जी बिल्कुल, लेकिन रीच करते रहे हैं, आप उससे हट जाए। हाँ ये है। देखो डिबेट थी इस क्वेश्चन की, शुड वी फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड और नॉट, क्या हमें कानून को फॉलो करना है या नहीं। सही है, तो डिबेट यहां से थी कि भाई हम फॉलो क्यों करें, क्योंकि कानून क्या कर रहा है? कानून क्या है? अनजस्ट है। कानून क्या है? अनजस्ट है। क्यों है अनजस्ट बताइए? सुकरात को सजा दे रहा है, सुकरात को सजा दे रहा है। तो इसका जवाब उसने क्या दिया? सुकरात ने क्या दिया? हम पैदा होते हैं
पूरा पैदाइश का एक प्रोसेस है, शादी का एक लॉ है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी तो स्टेट ने दी है। देखो वो उसने ये कहा कि अगर मैं भाग जाऊं यहां से, तो भागने का मतलब क्या हुआ, मैंने अथॉरिटी ऑफ द जजेस और अदलिया की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अथॉरिटी ऑफ द जजेस या अदलिया की को चैलेंज करना का मतलब क्या हुआ कि मैंने उस लॉ को, क्योंकि देखो मैं क्या हूं, मैं हूं यहां का सिटीजन। सिटीजन ने क्या किया यहां पे, उसने किया मुआहिदा। यहां पे मुआहिदा क्या है, इमरानी मुआहिदा जिसको आप कहते हो आजकल, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये नहीं, मैं इसका सिटीजन हूं और मैं इसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँगा। यहाँ के जो भी कवानीन है मैंने इसके ऊपर क्या किया है, मैंने इसके ऊपर वो दिया है हलफ मैंने दिया है। तो मैंने हलफ दिया हुआ है। अब चूंकि मैंने इसके ऊपर हलफ दिया लिहाजा इसका हर कानून मेरे लिए काबिले अमल है, मुझे इसके ऊपर अमल करना है। क्या मुझे इससे रेजिस्ट करना चाहिए या मुझे फॉलो करना चाहिए, ये है ना क्वेश्चन। सुकरात ने क्या जवाब दिया, नो रेजिस्टेंस, बल्कि क्या है, आपको लॉ को फॉलो करना है। सही है, फॉलो करो और इस वजह से मुझे भी सजा भुगतनी है। सही है, मेरी बात समझ आई। तो लॉ को मुझे फॉलो करना है। क्यों, इसलिए कि यही रैशनल है, वरना मुआशरे तो कायम ही नहीं रह सकते, मुआशरे तो हम ही। और आपको पता है इसी तरह की एक सजा किसको मिली थी, एनेक्सेगोरस को, और उसने क्या किया था, वो जेल से भाग गया था। तो क्राइटो ने कहा इंतजाम मुकम्मल है, आइए आगे बंदा मौजूद है, जेल का वो जो होता है ऑफिसर वो भी मौजूद है, उसके साथ अच्छे मामलात हैं, बस आपने हाँ करनी है और हमने निकल जाना है और वहाँ ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। आप अपने बच्चों की निगहदाश्त करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, द लाइफ वुड बी वेरी गुड। तो उसने क्या कहा, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज ए गुड लाइफ। सही है, और गुड लाइफ का मतलब है कि यू फॉलो द लॉ दैट यू हैव मेड, बिकॉज आपने पहले एक मुआहिदा किया हुआ है। सही है, और लॉ को फॉलो करना इवन इफ वो अनजस्ट भी करे तब भी आपको लॉ फॉलो करना है, क्योंकि ये तो डबल अनजस्टिस हो जाएगा। टू ब्रेक द लॉ इज, हाँ, बुराई का बदला बुराई नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही हो, उस नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लो, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करो। तो अब आप अगर ये करोगे तो क्या होगा, तो नाइंसाफी आप करेंगे। अगर आप भाग जाते हो तो आप नाइंसाफी कर रहे हो, इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, पूरा एथेंस का मुआशरा उससे तबाह हो सकता है। तो लिहाजा आपको क्या करना है, आपको फॉलो द लॉ करना है। और फॉलो द लॉ क्या है कि अब आप जहर का प्याला पिए। और फिर ये नहीं था कि उसके वो ये मिसाल के तौर पे, सो दिस इज द ट्रायल दैट इज गोइंग ऑन। लेकिन एक और अहम बात क्या है, एपॉलॉजी में हम देखेंगे, उसके जो महफिडो के आखिर में या एपॉलॉजी में हम देखेंगे कि उसकी जो ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, वो सोता कैसे है, आखिरी रात। सही है, फिर जब वो जहर का प्याला पी चुकता है, किस तरह उसकी बॉडी से रूह निकल रही है, ग्रेजुअली किस तरह उसकी पूरी बॉडी डेड हो रही है। एवरी सिंगल थिंग इज रिकॉर्डेड और आपको नजर आएगा कि सुकरात निहायत मुतमईन है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूं, और अगर मैं वहां से भागता तो मैं गलत करता, और मुझे गलत नहीं करना है। और यही वो रीज़न बनी है कि जो उसके मद्दाह थे, जो उसके चाहने वाले थे, जिनमें अफलातून है, जिसमें ये क्राइटो है, दीगर लोग हैं, वो सब के सब सारी ज़िंदगी उसके क्या रहे, मद्दाह ही रहे। और उन्होंने उसकी एकेडमी, यानी जिसको हम कहते हैं आजकल ये जो एकेडमीज़ हैं, ये कहाँ से आई हैं बताइए? हाँ, एकेडमिक, यस। और किसकी थी वो अफलातून की थी। तो अफलातून ने किसकी याद में बनाई, यानी किसकी याद में, किससे मुतासिर होकर? सुकरात। और सुकरात की इस एकेडमी के अंदर उसने क्या सिखाया? यही जो जिसका दर्स सुकरात देता था। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा,
अब चूंकि 6 बजने वाले हैं और अब मैंने ये लास्ट चीज़ करनी है टेस्ट, और उसके बाद फिर हम इसको वर्क। सुकरात का एक जुमला जो को आप अक्सर सुनेंगे हर जगह आपको में, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसकी उर्दू क्या करेंगे बताएं? बिला तज्जिया जिंदगी गैर मुफीद है। हाँ नहीं, बिला तज्जिया अमल किस जिंदगी के अंदर, कोई भी अमल जिसका आपने तज्जिया नहीं किया है, जिंदगी का तज्जिया नहीं किया है, वो जिंदगी रहने के काबिल नहीं है। तो अगर आप काबिल अमल जिंदगी चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एग्जामिन। वो ये कहता है यार तज्जिया करो, तज्जिया करें कि क्या है आप। ये जो आप कह रहे हैं कि मैं खैर की ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तक़वे से भरपूर ज़िंदगी है, सही है, तो इसको ज़रा देखें तक़वा किसे कहते हैं। तक़वा कि जैसे हम सब के लिए सबसे अहम सवाल क्या है? इबादत। क्या है इबादत? इबादत की रूह, उसका जौहर क्या है, सही है। और क्या इबादत महज वक्त में महदूद है और या मकान में महदूद है, या आपकी पूरी ज़ात इस बात की मज़हर होनी चाहिए कि आप एक आब्द हैं? बताइए, ये वो सवाल है। तो वर्थ एग्जामिनिंग हैं ये चीज़ें। तो सुकरात ने जो दर्स दिया अपनी ज़िंदगी का, उसने ये कहा एग्जामिन एवरी सिंगल थिंग दैट यू थिंक दैट यू नो, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है यू एंड अप सेइंग दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है, सही है। सो लिहाजा इस बात को तस्लीम करना चाहिए खुले दिल से कि हाँ हमें नहीं पता। और हमारे यहाँ जो आम रवैया वो क्या है? जिस लम्हे आपने कहा मुझे नहीं आता तो क्या होगा? आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी दिलचस्प बात है, आपको पसंद आई। एक दफ़ा हम कोई प्लान कर रहे थे, उसका क्या उसे कहते हैं, एक दफ़ा हम प्लान कर रहे थे कोई वर्कशॉप, तो वो हमारे इमाम साहिबान के हवाले से थी। तो हम सोच रहे थे चलो उधर भी दावत देंगे, इधर भी दावत देंगे। एक बड़ा प्यारा जुमला आया, उन्होंने कहा नहीं यार ये इमाम तो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे? मेरे ज़हन में था नॉलेज सीकर ये वो। तो उन्होंने कहा भाई कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो उनके शागिर्द बन जाए, कोई किसी की शागिर्दगी में, जैसे ही आएगा वही कहेगा मैं इनका शागिर्द बन गया हूँ, लिहाजा वो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रवैये, सुकरात इन्हीं रवैयों के खिलाफ था, और सिर्फ ज़बानी खिलाफ नहीं था, सही है। अगर आप उनके डायलॉग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो सिर्फ ज़बानी खिलाफ नहीं था। जी बिल्कुल, मैं दूंगा कोई। जी बताएं, कोई भी पहले कर लें आप करें क्वेश्चन। सर ये जो अपने मेथड से जो डेफिनेशन निकालता था सुकरात, जी जी, अगर उस पे जो है वो चेंज हो सकती थी डेफिनेशन अगर उस पर और सवाल खड़े हो? बिल्कुल। और इसी वजह से जैसे अहमद ने सवाल किया ना, तो अहमद का सवाल ये था कि उसका क्या था, यानी मयार क्या था। तो जाहिर है मयार तो उसके पास अकल थी, लेकिन अकल की बुनियाद के ऊपर क्या फुली एक्सप्लेन उसने कोई बता दिया था? अदल इसे कहते हैं, जो नहीं बता पाया था, चूँकि वो मेथड में ही था अभी। तो इस बात का इम्कान इसमें यानी डायलैक्टिकल मेथड में है कि वो सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है अगर आपने उस पर सवाल कायम कर दिया, सही है। डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हतमी डेफिनेशन है तो बस उस लम्हे आप रुक जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि डायलैक्टिक मेथड में ये बड़ी खूबसूरती है कि आप खड़े हों और सवाल करें, आप कहें कि इससे आदिल मुकम्मल तौर पर तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि इस डायलैक्टिकल मेथड में आप सवाल उठा सकते हैं, और वो सवाल आप उठाकर उसकी जो यूनिवर्सैलिटी है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी आफाकियत को सवाल कर, नहीं हाँ ये नहीं वर्क कर रहा। क्लियर हो रहा है? हाँ आप बताएं। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो सुकरात की अप्रोच है इसको हम क्या आइडियलिज्म कहते हैं? हाँ, बिगिनिंग ऑफ आइडियलिज्म। वो होता है कि जो मतलब अब फर्द का अपना नजरिया होता है, वो नहीं, आइडियलिज्म रिलेटिविज्म ये होता है कि कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ गुड नहीं है, बल्कि कल्चर
टाइम के हवाले से मुख्तलिफ होंगे। और आइडियलिज्म में यूनिवर्सल होता है। नहीं, आइडियलिज्म में यूनिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन आइडियलिज्म का मतलब ये कि रियलिटी इज़ आइडिया, रियलिटी इज आइडिया। एंड व्हाट इज़ द आइडिया इन सॉक्रेटिस? बताएं। इट्स द नॉलेज, इट्स द कॉन्सेप्ट, इट्स द वर्च्यू। सो ये कहता है कि द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज आइडिया, और आपको अपने आप को शेप करना है इस आइडिया के मुताबिक। ये वो आइडिया नहीं है जो अपना वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया ये वही है, ये वही है। अभी हम जब उसको कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो है, बट इट इज़ दैट। तो ये भी तो चेंज हो सकता है ना। सुकरात के यहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये अफलातून इसको बुनियाद बनाएगा अपने फ़लसफ़े की, तो वो कहता है इसकी तब्दीली नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। सही है। और ये सिर्फ सुकरात, लेकिन सुकरात का भी मतलब ये नहीं था कि तब्दील होगा। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि उसने कहा है ना कि ट्रुथ इज़ वन। सही है। वो ये भी कहता है कि वर्च्यू का मतलब होता है, वर्च्यू नॉलेज है, लेकिन इसके साथ वो ये कहता है कि अदल, बहादुरी, आक़िबत अंदेशी, ये जितनी भी अक़दार हैं, ये अक़दार दरअसल मज़हर हैं उसी एक वर्च्यू का। सो रियलिटी इज़ वन, एंड दैट रियलिटी इज़ द आइडिया ऑफ रियलिटी वन है। रियलिटी का मतलब यही जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, द आइडिया इज़ वन, वर्च्यू इज़ वन। सही। तो ये आज जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में वो रिलेटिविज्म वाले फलसफे पर है खड़ा हुआ। बिल्कुल, पोस्ट मॉडर्निज्म इसकी नफ़ी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल तशरीफ़ लेके। हाँ, नहीं, मुझे अंदाज़ा है, और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए, कैसे समझ। ये बताएं, अब जैसे आज हमने जो पूरी बहस की, जी डॉक्टर अनवर इकबाल साहब ने मुझे यहाँ अच्छा। बताया था, तो मैंने शुरू किया। हमारे दोस्त हैं अल्लामा मुफ्ती कमर नज़ीर साहब, तो कहते हैं उसके नंबर वगैरह उसमें ऐड कहाँ किस भी हो गया आपका ऐड, उसमें हो गया होगा, मैं करवा भी दूंगा, कह भी दूंगा, बेफिक्र हो जाए। अल्लाह बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कह रहे, हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? सर कि ये जो आज हमने पूरी बहस की है, पूरी हमने जो सुकरात के वाले जी, जी। बहस की है, मतलब इसको हमसे कोई पूछे कि भाई, बल्कि अपने समझने के लिए कि ये मतलब ये क्या है, हमने इसे क्यों पढ़ा, हमने इसे क्यों अंडरस्टैंड किया। तो हमने इसको इसलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हम ये चाहते थे कि इसमें फ़र्क कर दिया जाए कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी किस तरह मुख्तलिफ है। सुकरात से नहीं, ये सुकरात से और यूनानी फ़लसफ़े से पहला फ़र्क हो गया। क्या फ़लसफ़ा वेस्ट के से मुख्तलिफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। करने का फ़ायदा होगा? क्यों नहीं होगा। जब सुकरात, अफलातून ये समझते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, आपका किरदार भी मैटर करता है, तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। यही एग्ज़ाम्पल आप मुस्लिम फ़िलासफ़ी के में, आप फ़र्ज़ करो दीगर जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसमें तलाश कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मुतबादिल की तलाश, यानी वेस्टर्न फ़िलासफ़िकल हेजेमनी के बिल्कुल मुतबादिल की तलाश में जो हम दलाइल जमा करेंगे, उन दलाइल पर गौर व खौज़ और उसे बेहतर करने के लिए एक सही और काविश है। दैट्स द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें हमें चीज़ों को देखना चाहिए। यह है, चूँकि जब आप ये कहते हैं ना कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी इज़ रॉन्ग, so it's a negative project, और नेगेटिव प्रोजेक्ट का मतलब ये कि यू आर सेइंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अल्टीमेटली जो सामे होगा वो ये सवाल करेगा, अच्छा तो फिर आप क्या कहते हैं, सही क्या है? तो सही के लिए आपके पास कोई ना कोई, आप कहोगे इस्लाम सही है, बट व्हाट इज़ इस्लाम? अब इस्लाम तो कुरान और सुन्ना है। यस, दिस इज़ व्हाट वी नो, सही है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो पाकिस्तान, इस दुनिया में 57 या 55 रियासतें हैं, मुसलमान हैं, कुरान और सुन्ना सबको पता है क्या है, बट वाई आर दे डिफरेंट? दूसरी तरह मुख्तलिफ क्यों एक्ट कर रहे हैं? सब एक तरह क्यों नहीं सोच रहे? अगर सभी के लिए एक सोर्स थी तो सब मुख्तलिफ क्यों सोच रहे हैं? क्यों कुछ लोग सेकुलरिज्म की तरफ चले गए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए? हाँ, बात समझ में आ रही है? सो यू नीड ए वेरी, जिसे आप ये कह सकते हैं कि रैशनली वेरी वेल कनेक्टेड सिस्टम ऑफ थॉट बाय विच यू कैन एक्सप्लेन दैट येस, इस्लाम मीन्स दिस एंड इट कैन help us to build our living system. For example, society हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा
पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक्स ऐसी होनी चाहिए। सो सिर्फ ये कह देना कि इस्लाम हमारी मईशत है इज़ सही just a lip service and is a laziness and is not an appropriate response to what the ultimate challenge is. मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी बिल्कुल। ये for this reason हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक। तो अच्छा मेरे साहब जब शुरू में जब ये सारी आप बहस कर रहे थे और सुकरात का नाम बता रहे थे तो लग ऐसे ही रहता कि शायद सुकरात के मुसलमान हैं। इस तरह वो- चूँकि ये एक बहस है कि क्या सुकरात खिदर थे, तारीख़ में इसके ऊपर बड़ी बहस है और तारीख़ी लिहाज से कुछ लोग इस बात के कायल भी हैं। और जो हिकमा का हमारे यहाँ रिवायत है, बाज़ लोग इसको प्योरली इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और प्री प्रॉफिट्स देते हैं, और सुकरात का किरदार भी आपके सामने है। तो काफ़ी चीज़ें शायद रिजेंबल होती हों। हम तो खैर नहीं इस तरह पेश कर रहे क्योंकि हमारे पास इस तरह के शवाहिद नहीं है, बट देयर इज़ ए हिस्टोरिकल डिबेट कि वाज सॉक्रेटिस ए प्रॉफिट और ए सेज, ए डिवाइन सेज, ए गॉडली सेज। और वेस्ट को जवाब देने के लिए ज़ाहिर है बड़ा अच्छा हमारे पास एक आर्गुमेंट है सुकरात की सूरत। एग्जैक्टली अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें या उसको देखें या उसे इस्तेफादे की कोशिश हो। सर जो दूसरा पॉइंट था सोक्रेटिस का कि इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर, जी तो सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि इल्म और अमल है। नहीं, उसको ये नहीं है, यानी हकीकत की तलाश के लिए सिर्फ रीज़न काफ़ी नहीं होता, इंसान की शख्सियत भी बहुत अहम है। और इस शख्सियत से मेरी क्या मुराद है कि आप कैसे हैं, क्या आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, यानी क्या आप धोखा दे रहे हैं, या आप वाक़ईतन वही हैं। तो सुकरात ये कहते हैं कि अपनी ज़ात के ऊपर ओढ़ा हुआ लिबादा हटा दो कि तुम बड़े स्कॉलर हो, तुम बहुत बड़े आलिम हो, तुम बड़े प्रोफेसर हो, तुम बहुत बड़े प्रेसिडेंट हो, हटाओ पीछे से, और मुझे दिल की बात बताओ कि तुम क्या समझते हो, क्या दिल क्या है। हाँ, आपके अंदर इखलास होना चाहिए कि आप अपनी परतों को हटाएं और खोल दें और फिर भी देखें कि क्या है। सही है, ये क्लियर हो रहा है? तो सर ये किताब की पढ़नी है, इससे फ़ायदा कैसे? कौन सी किताब है? मुकालमात अफलातून। हाँ हाँ जी जी उसको किस तरीके से? सर, इसको आप हर्फ ब हर्फ पढ़ें और हम इसको अगली नशिस्त में देखेंगे, चूँकि अभी तो वक्त नहीं रहा, वरना मेरे जहन में था कि आज हम मिल जाए ना तो ऐसा आसानी हो जाए। क्या मिल जाए, डायरेक्शन अच्छी मिल जाए ना, डायरेक्शन। ऐसा ऐसे मैं थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप मुझे 2 से 3 मिनट देंगे तो मैं इसको थोड़ा सा, ये जो किताब का टेक्स्ट है ना, ये ज़रा हम लोग देख लें, और उसके बाद फिर मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे कि हमें इस अगली दफ़ा जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपने क्या करना है। अच्छा जी, देखिएगा इस पेज के ऊपर अगर आप आएँ, जिन लोगों के पास किताब हमारे पास मौजूद है, तो ये 95 पेज है, सही है ना जी। तो अब ये कहता है कि देखो, इशू जो मैंने कहा था कि एक ही इशू है सोफिस्टाइयों के लिए और सुकरात के लिए, जो प्रॉब्लम है जिसको एक टू क्लैरिफाई व्हाट ह्यूमन एक्सीलेंस कंसिस्ट्स इन। ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा रेड में, जो रेड में है, ये इस लाइन को आप कर लें, ठीक है, ये पैराग्राफ के बिल्कुल मिडल में होगा, सही है, आ गया 15वीं लाइन। अच्छा, फिर आप उसके बिल्कुल नीचे आए, सबसे लास्ट जो लाइन है पैराग्राफ की, कैन बी टॉट एट ऑल। और दूसरा सवाल ये था कि सोफिस्ताई ये कहते थे क्या ये सिखाई जा सकती है, ये सलाहियत अगर आप हासिल कर लें। सुकरात का भी दावा ये था कि इल्म सिखाया जा सकता है, चूँकि रैशनल है ना, तो रीजनिंग आपके पास भी मेरे पास भी, तो जैसी मैं कम्युनिकेशन करूँगा मैं आपको सिखा दूँ, मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकता हूँ, तो लिहाजा हम ये कर सकते हैं। फिर उसके लिए सवाल कौन सा अहम था, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सवाल, अहम सवाल ये था सुकरात के लिए, वो क्या था, वाई आर वी हेयर। एक तो ये सवाल था, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो जिसको हम आज हमने हाईलाइट किया, व्हाट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ, बेहतरीन ज़िंदगी क्या है, सही है। अच्छा जी, तो अब दूसरी बात ये था कि उसका मेथड क्या होगा, तो वो डायलैक्टिक्स था, लेकिन डायलैक्टिक्स जो है उसको मैं अभी आगे जाके भी एक्सप्लेन करूँगा। और अब हम इसको ये देखते हैं कि उस मेथड को आप कैसे देखेंगे, तो मैं इसको देखता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी क्या। नेक्स्ट पेज 96, इस तस्वीर के ऊपर आप देखिएगा ज़रा, ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, द कोर्स ऑफ सॉक्रेटिस कन्वर्सेशन जनरली गोज़ लाइक दिस, यानी जो गुफ्तगू करता था बाज़ारों में जाके कैसे थी। Someone, Socrates himself, asks a question, सवाल उठाता है, what is piety, यानी पाकी क्या है, तहारत क्या है,
यानी जिसे आप ये कह सकते हैं गुडनेस क्या है। कैन ह्यूमन एक्सेलेंस बी टॉट, क्या ये तुम सिखा सकते हो वर्च्यू को। समवन यूजुअली समवन अदर देन सॉक्रेटिस, तो मुकालमात में भी आप देखेंगे क्राइटो के अंदर, यूथीफ्रो के अंदर, एपोलॉजी के अंदर के डायलॉग है सुकरात और दीगर लोगों का, तो उसमें क्या होता था, वो क्या जवाब देता था, वो ये कहता था सजेस्टेड रिप्लाई, वो एक जवाब देता था। Socrates then proposes they examine whether they agree or disagree with this proposition, तो फिर वो उसका जवाब देता था और उस जवाब से ये वाज़ेह हो जाता था कि क्या सुकरात और साहिल दोनों अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब आप वो डिसअग्री करेंगे तो एक और सवाल कायम होगा, तो फिर वो क्या करते थे, द एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बाय फर्दर क्वेश्चनिंग, एक और सवाल, विच लीड्स टू द पर्सन क्वेश्चन टू रियलाइज दैट द फर्स्ट आंसर इज नॉट एडिक्वेट, उसको इस बात का एहसास हो गया कि हाँ मेरा पहला जवाब ठीक नहीं था, तो उसे अपनी इग्नोरेंस का एहसास हुआ। ए सेकेंड आंसर दैट सीम्स टू एस्केप द डिफिकल्टीज ऑफ द फर्स्ट इज पुट फॉरवर्ड, अब वो दूसरा सवाल का जवाब देगा कि पहला एतराज ना हो, तो फिर क्या हुआ, एंड द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, और इसी तरह गुफ्तगू आगे, यही है डायलैक्टिक्स। तो इसको आप हाईलाइट कर लें अगर आपने डायलैक्टिक्स को सही तरह देखना है कि क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ना पापा जा जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आ गया है, हाँ। अच्छा, ये जो प्रोसेस है डायलैक्टिक्स, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी जान को बना ले, यार मैं खुदकुशी कर लूँगा, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, नहीं। कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि जो साइल है वो आपकी हेल्प कर रहा है, जब आप सिंसियरिटी से जवाब देंगे तो आप दूसरों उस सवाल की हेल्प होगी। और देखो ये बहुत अहम है, मुशावरत में क्या होता है, आप एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, जवाब उसको रिफाइन करता है, आप फिर फर्दर उसको कहते हैं नहीं इससे ये मसला हल नहीं हुआ, दोबारा उस मसले को आप, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गेट्स प्योरिफाइड, ठीक है। और वो जो लाइन थी कि क्या कैरेक्टर अहम है या नहीं है, ये बहुत अहम है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिए। बिल्कुल डाउन द पेज आ जाए 96 के ऊपर, 1 2 3, तीसरी लाइन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सुकरात ये कहता है कि इस गुफ्तगू के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मच ए मैटर ऑफ कैरेक्टर एज इंटेलिजेंस, जिस तरह जहानत अहम है उसी तरह इंसान का कैरेक्टर अहम है। और मैं इसको पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि देखो इसमें हमें हाईलाइट करना है, टू ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एंड द सोक्रेटिक ग्रीक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। कैरेक्टर वहाँ पे ब्रैकेट किया जाता है, कैरेक्टर अहम नहीं है। इसी वजह से आप देखें रिलीजन की इंटरप्रिटेशन वेस्टर्न प्रैक्टिसेस में क्या है, इट्स ए पर्सनल थिंग, कभी भी गुफ्तगू में नहीं आएगी, कोई जजमेंट नहीं देगा, सही है। एंड हेयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। फिलॉसफी जो भी आप कर रहे हो पार्ट एंड पार्सल है, देयर इज नो ब्रेक लाइक दैट कि ये पर्सनल लाइफ है, ये प्राइवेट लाइफ है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ, इफ यू केयर फॉर योर reputation, for wealth, for winning, for convincing others that your opinion is the right one, ये जो अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करना, Socrates will leave you alone, सुकरात कहेगा ये कहाँ से आ गए ये लोग, okay, or if you insist on talking with him, सही है, तो जाहिर है उस वक्त तो वो था नहीं ना यूट्यूब और उसके व्यूअर्स और उसके लाइक्स और उसके डिसलाइक, तो ही कैन सिंपली वॉक ऑफ, आई डोंट केयर, ओके। और इफ यू इंसिस्ट ऑन टॉकिंग विद हिम यू आर बॉर्न टू लीव फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, सही है, तो ये तो होगा रादर देन एनलाइटन। अगर वो आपको अपनी गुफ्तगू छोड़ देता है तो आई मीन यू आर नोवेयर ना, तो वो ये कहता था नहीं भाई हमें नहीं आपको करना, फॉर योर गोल्स विल नॉट हैव बीन रीच्ड, क्योंकि अगर आप प्रिटेंड करोगे तो आपका मकसद गुफ्तगू और क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, टू मेक ए प्रोग्रेस यू मस्ट बी सच ए पर्सन एज ही हिमसेल्फ क्लेम्स टू बी, जैसे वो है ना वैसे होना चाहिए। तो आप देखो ये एक कल्ट बन जाता है, इसको मैं कल्ट यूरोपियन सेंस में कह रहा हूँ, लेकिन इसको कल्ट इसको देखिए एक आपका हम ख्याल लोग बन जाते हैं, सही है। और हम ये भी कहते हैं, देखें ये ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं, तो हम ये कहते हैं नहीं हमें वी शुड बी वेरी पॉलिटिकल एंड ओपन एंड प्रैग्मेटिक। सॉक्रेटिस वाज नॉट, वो ये कह रहा था भाई देखो मेरा मकसद तो है हक की तलाश। आई होप कि आपको पढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ इसको ब्रेक कर दें, रोक दें, बस 1 से 2 मिनट में मैं इनको बताऊंगा। उमर नाम है आपका, हाँ, तो उमर इसमें करना ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है ना छोटे किसी से स्टार्ट करें, तो इसमें से छोटे 2 हैं,
एक क्राइटो छोटा है और दूसरा छोटा है यूथीफ्रो। तो सबसे पहले क्राइटो पढ़ो, क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखो कि क्या है। तो मिसाल के तौर पे इसमें बेसिक क्वेश्चन है, क्राइटो में है शुड वी फॉलो द लॉ, तो एंड पे आके उसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो आप देखो क्राइटो ने क्या कहा और इसने क्या कहा, सुकरात ने, दैट्स गुड इनफ। और एक दफ़ा से तो कुछ नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बट मार्क ऑन दोज रिस्पॉन्सेज एंड आंसर। और इस कुछ मैंने हिंट भी कर दिया काफ़ी हद तक आपको। यूथीफ्रो को जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई फर्ज करो कि आप ये कहते हो गुड कम्स फ्रॉम गॉड, सो गॉड अप्रूव्स द गुड। तो यूथीफ्रो डायलेमा किसे कहते हैं? यूथीफ्रो डायलेमा ये है कि गॉड अप्रूव्स द गुड, नहीं तो क्या गॉड ने जो गुड को अप्रूव किया है, क्या आर्बिट्रेरीली किया है या नोइंगली किया है? सही है, जानते हुए कि गुड था, या उसने जिसको कर दिया वही गुड बन गया, या गॉड ने अप्रूव इसलिए किया क्योंकि वो गुड था इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, तो फिर हमें गुड की जरूरत है, गॉड के कहने की जरूरत नहीं है। और अगर गॉड ने उसको गुड किया आर्बिट्रेरीली, तो फिर तो गुड में है ही कोई नहीं, फिर तो वो चीज माननी पड़ेगी जो कि गॉड ने की है। मेरी बात समझ में आ रही? यूथीफ्रो डायलेमा, और उसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बहसें आएंगी जब आप उसको देखेंगे। सो गो टू द की क्वेश्चन एंड सी इस तरफ का रिस्पॉन्स क्या है, दूसरी तरफ का रिस्पॉन्स क्या है, एंड दैट वुड हेल्प टू सॉल्व दैट। और ये इंटरेस्टिंग है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में शायद आखिरी दफ़ा ही इन मानों में आप पढ़ेंगे कि फिर दोबारा कहाँ मौके मिलते हैं इन चीज़ों को इस तरह पढ़ने के। बट इट्स ए फर्स्ट बेसिक टेक्स्ट ऑन फिलॉसफी, मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हमें मौका मिलेगा कि अफलातून का वो जो है रिपब्लिक, उसके कुछ हिस्से भी हम पढ़ पाए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत इन्फ्लुएंस है प्लेटो का, एरिस्टोटल का हमारे मुस्लिम फ़लसफ़े के ऊपर, देखने की ज़रूरत है कि वो क्या कहते हैं। सही है?